नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप भी एक कब्ज के रोगी हैं, आपका पेट साफ नहीं हो रहा, पेट साफ ना होने की आपको आदत पड़ चुकी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आपका पेट 5 मिनट में साफ होगा, बल्कि पेट साफ ना होने की ये जो टेंडेंसी बन गई है ना, इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो अगर आप समझदार हैं, ये 2 रिजल्ट्स चाहते हैं, प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन के बारे में। क्या है हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन? भाई देखिए, अगर बहुत समय से जो एक नेचुरल साइकिल होनी चाहिए कि भाई 48 घंटे में साइंस के अकॉर्डिंग एक इंसान का पेट साफ हो जाना चाहिए, अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा, हफ्ते में मुश्किल से बहुत मेहनत करने के बाद 2 या 3 बार आपका बावल क्लियर होता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से साफ नहीं होता, आप सेटिस्फाई नहीं होते, और इसकी वजह से आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट संग संग में फिजिकल इफेक्ट दिखाई देता है, तो इसको हम बोलते हैं हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन। तो भाई इस हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण हो सकते हैं, कभी सोचा है आपने? भाई देखिए, कारण बिल्कुल सिंपल है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिंदगी की भागदौड़ में लगे रहे, जिसने सब कुछ किया, सारा काम किया, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, यानी खाना समय से नहीं खाया, एक्सरसाइज नहीं करी, रूटीन फॉलो नहीं करे, सलाद और फ्रूट के संग में कोई दोस्ती नहीं करी, पानी वानी टाइम पे नहीं लिया, जो पानी लिया भी उसकी क्वालिटी जैसा मिल गया वैसा पी लिया, यानी बड़े रफ टफ आपने जिंदगी जी। अब उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे करके मेरा पेट गड़बड़ होता चला गया, और अब ये जो परेशानी है ना, ये ऐसी है जो टेम्परेरी सॉल्यूशन लेने के बाद भी इंप्रूव नहीं हो रही, तो आप एक हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन के मरीज हो सकते हैं। दूसरा, अगर सपोज करिए आप डिहाइड्रेट रहते थे, यानी नॉर्मली जैसे मैं बताता हूं कि पानी का TDS होना चाहिए 140 से 170। अब बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं जी हमारे तो RO का TDS 50 है, हमारा तो पानी भी जो आता है वो भी ऐसी ही TDS का आता है, तो आप वो पानी पिएंगे, आप डिहाइड्रेट रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी इंटेस्टाइन को जितना वाटर चाहिए रिटेंशन के लिए वो नहीं मिलेगा। तो जब पानी नहीं मिलेगा रिटेंशन के लिए, तो उससे इंटेस्टाइन्स में ड्राइनेस हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन की वजह से बावल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे में आपको हो जाएगा हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन। तीसरा कारण क्या है? स्ट्रेस। तो बाबू मोशाय, अगर आपने वो पीहू मूवी देखी हो जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने वो कैरेक्टर प्ले करा है ना दीपिका पादुकोण जी के संग, जो बेचारे कब्ज से परेशान रहे, तो अगर आपको भी ऐसी कुछ सिचुएशन है तो ये समझ लीजिए स्ट्रेस आपके कब्ज के लिए जिम्मेदार हो सकता है। और ऐसे मरीजों को हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की बड़ी जबरदस्त दिक्कत होती है, वो बहुत बुरी तरह से इस बीमारी से झेल जाते हैं और उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता। इसको आप IBS-C यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन वाला, उसकी तरह भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अब आपको समझ में आया होगा वो फोटो देखकर। अगर वो मूवी देखी है, नहीं देखी है तो प्लीज देखिएगा जरूर, बड़ी अच्छी मूवी है। अगर आपने वो देखी है या देख ली हो तो समझ में आ जाएगा भाई वो वाला कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को होता है ना, तो वो बहुत तकलीफदायक होता है। यहाँ पर जो चौथा कारण है वो इन दवाइयाँ। भाई अगर आपने आयरन की गोलियां खा रहे हैं, कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कोई हैवी मेडिकेशन ले रहे हैं, या बहुत समय से कुछ गर्म दवाइयां ले रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। फिर उस हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए फिर और दवाई खाएंगे, फिर दोबारा बावल मूवमेंट इंप्रूव नहीं करेगा, फिर आपको और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो भाई दवाइयां भी जिम्मेदार हैं। फिर कुछ बीमारियां, सपोज करो कोई डायबिटीज का पेशेंट है, या किसी को थायराइड की समस्या है, या किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे मैंने बताया वो है, तो या किसी को IBD की परेशानी है, आंतों में कोई तकलीफ है या लिवर में कोई तकलीफ है, तो उसकी वजह से भी आपको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। यहां पर सॉल्यूशन कैसे होंगे? 2 तरह के। पहला होगा सॉल्यूशन कि भाई आपकी हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की जो आदत बन गई है ना, इसको खत्म करना, और दूसरा होगा 5 मिनट में आपका पेट साफ करना। तो दोनों पर चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की आदत के बारे में। अब जो यहाँ पर पहली दवा है ना, वो है लाइकोपोडियम। देखिए भाई, लाइकोपोडियम उस मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है जिसको पेट में हो रहा है फर्मेंटेशन, यानी इनडाइजेशन। अगर आपने खाना खाया, खाना ढंग से नहीं खाया, प्रॉपरली चबा के नहीं खाया, वो खाना गया पेट में सड़ता रहा, उसकी वजह से क्या होगा, जब आप मोशन पास करेंगे, जब भी पास करेंगे बड़ी बदबू आएगी।
अब आप बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो मुंह से भी बदबू आ रही है, हैलिटोसिस आपको हो रहा है, हर समय अपच की शिकायत रहती है, नाभि के आसपास भारीपन रहती है, खाना ढंग से पचता नहीं है, तो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन आपको होना ही होना है। संग में आप स्ट्रेस में भी रहते हैं, दुनिया की जद्दोजहद आपके पास है, हर समय दिमाग चलता रहता है, रिलैक्स नहीं करता, तो यहां पर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ये हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की लाइकोपोडियम एक शानदार दवा है। ये बेसिकली आप ऐसा मान के चलें कि जो हमारे 40 प्लस यानी 40 साल प्लस के जो पेशेंट्स हैं, जिनको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने जिंदगी भर खुद के लिए काम करा है, खुद मेहनत करके जो अभी पहुंचे हैं, जहां भी पहुंचे हैं वो खुद मेहनत करके पहुंचे हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए लाइकोपोडियम एक शानदार दवा है। तो अगर आपको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, आप लाइकोपोडियम 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार कोशिश करिए, कम से कम 10 हफ्ते तक रेगुलर लीजिए और आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आने लग जाएंगे अगर आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो अब जो यहाँ पर दूसरी दवा है ना, उसका नाम है ब्राइनिया एल्बा। देखिए, ब्राइनिया एल्बा का बी और बिजनेसमैन का बी, ये दोनों बी जो है ना, आपको बता देते हैं कि ब्राइनिया किसकी दवा है। तो भाई, जो भी हमारे बिजनेसमैन लोग हैं, जो हर समय अपनी बिजनेस की उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, जिन्हें अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस हर समय दिखता रहता है और हर समय ओनली एंड ओनली वो काम में एनग्रॉस्ड हैं बुरी तरह से, अगर उनके बिजनेस में लॉस होने लग गया तो समझ लो उनका पेट गड़बड़ होने लग गया, ठीक है। और संग ही संग अगर वो अपने पेट का ध्यान नहीं रख रहे हैं और वो डिहाइड्रेट रह रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी उनके पेट के ऊपर असर आने लग जाएगा। तो ब्राइनिया एल्बा एक शानदार दवा है। इसके अलावा देखिए, समझिए, ब्राइनिया एल्बा उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है जिनका बावल बहुत ही ज़्यादा हार्ड आता है, और खासकर पहला जो बावल है उसको इतना हार्ड होता है, एकदम काला काला सा, हार्ड सा, उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए ब्राइनिया एक शानदार दवा है। तो अगर आपको ऐसे मरीज मिल जाएं जिनको इस तरह के सिम्टम्स हो और हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो, ब्राइनिया बहुत हेल्प करती है। तो ब्राइनिया एल्बा कैसे लेंगे? 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार, और कम से कम 10 हफ्ते आप पेशेंट को दीजिए। पेशेंट की हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी जो है ना, वो कम होने लग जाएगी। अब जो यहाँ पर तीसरी दवा है ना, उसका नाम है सल्फर। देखिए, सल्फर, ये जो हमारे पेशेंट्स है ना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाले, उनकी एक बहुत शानदार लेकिन लेस यूज मेडिसिन है। भाई देखिए, अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, बहुत समय से कब्जियत रहती है और हर समय एनल एरिया यानी पोटी वाली जगह या गुदा द्वार के आसपास इचिंग की शिकायत, खुजली की शिकायत बनी रहती है, और आप भी अपनी जिंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉडी से मूवमेंट नहीं करते, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते, हर समय सिर्फ सोच विचार की उधेड़बुन दिमाग में चलती रहती है, यानी आप कर्म कम करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, और ओवर थिंकिंग ही जो है वो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी के लिए आपको लगता है जिम्मेदार है। तो यहाँ पर सल्फर 30 एक शानदार दवा है। अब सल्फर 30 को लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझिए, ये एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है। लेकिन अगर आपको सल्फर 30 लेनी है तो आप सिर्फ दिन में 1 बार लेंगे और सिर्फ 8 हफ्ते तक रेगुलर लेंगे। यानी सल्फर 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर रात में सोने से पहले 1 डोज ले लीजिए और आप इसे 8 हफ्ते तक रेगुलर लीजिए। आपको बावल मूवमेंट में इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। साथ ही साथ ये जो आपकी साइकोलॉजी है ये भी बदलेगी और एनल इचिंग में भी आपको इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। अब जो यहाँ पर चौथी दवा है ना, वो आपने जरूर गैस कर ली होगी, नक्स वोमेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नक्स वोमेगा हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की एक शानदार दवा है। लेकिन मैं उसे कब देना पसंद करता हूं ये समझ लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं सोचना है, ना साइकोलॉजी सोचनी है, ना फिजिकल सिम्टम्स सोचने हैं, सिर्फ उस हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है उस मरीज में जो ऑलरेडी किसी बीमारी के लिए बहुत सारी दवा खा के आया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पेशेंट्स आए जिन्होंने एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लिया है कम से कम 3 महीने या 6 महीने, ठीक, वो हमारे पास आए। या कोई ऐसा पेशेंट आया जो ऑलरेडी कीमोथेरेपी लेकर आया है, या कोई ऐसा पेशेंट आया जो बहुत एंटीबायोटिक्स खा चुका है, या कोई ऐसा पेशेंट आया जो बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले रहा था। तो यहां पर उन मरीजों के लिए ना नक्स वोमेगा बिना सोचे समझे प्रेस्क्राइब कर देनी चाहिए। नक्स वोमेगा 30 ऐसे मरीजों को 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर 1 बार सुबह 1 बार शाम जरूर देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 8 हफ्ते दीजिए। देखिए नक्स वोमेगा से क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी डोज बदलनी पड़ सकती है, कम या ज्यादा करनी पड़ सकती है, या फिर संग में कोई और दवाई देने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर ये जो नक्स वोमेगा का मैंने देने का तरीका बताया आपको समझ में आया हो तो आप अपने पेशेंट को नक्स वोमेगा जरूर दीजिए, उन्हें रिजल्ट्स
जरूर मिलेंगे। तो चलिए अब कर देते हैं आपका 5 मिनट में पेट साफ। कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं। पहला तरीका हो गया हमारा होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। यहां पर क्या यूज करेंगे हम? 2 टिंचर्स। पहला हो गया, गैस कर लिया होगा आपने, कैस्केरा सैग्रेडा, बिल्कुल सही। दूसरा मदर टिंचर नहीं गैस कर पाओगे, वो है रैमनस, RHAMNUS, रैमनस। ये दोनों मदर टिंचर्स अगर आप यूज करते हैं और पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दोनों साथ में मिलकर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन कब यूज करना है? जब बिल्कुल साफ ना हो रहा हो, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही हो और होम्योपैथिक दवा की रिक्वायरमेंट हो, तब इसे यूज करना है। दोनों की 15-15 बूंद दवा आप डालेंगे आधा कप पानी में और सुबह सुबह गुनगुने पानी में डालकर या गर्म पानी में डालकर आधे घंटे के गैप पर 2 बार ले लेंगे। इससे आपका पेट थोड़ी ही देर में 5 मिनट मान के चलें साफ हो जाएगा। जो यहां पर दूसरा एक सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं उसका नाम है बैक्सन का लेक्सैट 8 ग्रैन्यूल्स। भाई देखिए, ये जो लेक्सैट 8 ग्रैन्यूल्स है ना, ये मैं आजकल अपनी ओपीडी में बहुत यूज कर रहा हूं। ये वीडियो बिल्कुल भी पेड नहीं है, चिंता ना करें। मैं ऑलरेडी अपने हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स में ये प्रेस्क्राइब कर रहा हूं। बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है, ग्रैन्यूल फॉर्म में है। इसमें वही सारी दवाइयां पड़ी हैं ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में जो कि पेट साफ करने में बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। बिल्कुल कंप्लीटली होम्योपैथिक है, एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, लेकिन जो काम ये येलो टैबलेट, वाइलेक्स, इस वाली दवाइयां करती थी ना, उनसे कहीं बेटर काम करता है। तो अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा हो तो ये लेक्सैट 8 के ग्रैन्यूल्स सैशे फॉर्म में भी आते हैं, ये बॉक्स फॉर्म में भी आते हैं, उसे ले आएं, गुनगुने पानी में डालें, सुबह इस्तेमाल करें, घोल के पी जाएं, आपका पेट फटाफट साफ होने लग जाएगा। नॉर्मली मैं अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करता हूं, इसे रात में लीजिए और कोशिश करिए पहले आधा कप पानी लें, उसमें डाल के रखें थोड़ी देर, फिर दोबारा उसमें पानी ऐड करें और अच्छे से मिक्स करके तब पी जाएं, ताकि जब आप मॉर्निंग में सो के उठें तो नेचुरल आंतों का मूवमेंट भी इंप्रूव हो जाए और आपका पेट भी साफ होने लग जाए। ये ध्यान रखिएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव है, इसकी आदत पड़ सकती है, इसलिए इसे कम से कम मात्रा में आपको यूज करना है, लेकिन ये रिजल्ट्स हमेशा दिखाता है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके चक्षु, आपके नेत्र खुल गए होंगे। 2 बातें समझ में आ गई होंगी कि भाई देखो, सबसे पहले तो 5 मिनट में पेट साफ करने के जो तरीके हैं ना, वो लेक्सेटिव इफेक्ट वाले ही हैं। उन्हें लेने से ही 5 मिनट में पेट साफ होगा। लेकिन जो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी है ना, उसे ट्रीट करने के लिए दवा ही इफेक्टिव है। अगर आप सही से चुनाव करके दवा लेंगे, पेट साफ भी होगा और हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी से भी छुटकारा जरूर मिलेगा। बातों से संतुष्ट हैं? वीडियो समझ में आई है? थम्स अप जरूर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए थे, सब्सक्राइब जरूर करिए। मुझसे परामर्श चाहिए, व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।